जानकी जी ने कहा थोड़ा जल लाओ, छींटे मारो। और जैसे ही जल ला के छींटे मारे, पूछा क्या बात है सखी, तुझको क्या हो गया? तो कहती है, होश में आई, कहती है मैंने एक सुंदर नजारा देखा इस बगिया में। क्या देखा? तो राजकुमार जो कल जनकपुरी में जिनका शोर हो रहा है, बहुत सुंदर है, कल घूम रहे थे, आज उन दोनों का दर्शन मैंने बगिया में किया। कैसे हैं जरा बताओ? तो बताती है सखी, अरे हम पे चलाए गयो टोना, सखी हम पे चलाए गयो टोना, किशोर गौर श्याम रसलोना। चलाए गयो टोना, किशोर गौर श्याम रसलोना। अरे बोला करो, कल एकादशी है, पहले बता रहा हूं, खाके मत आना। जितने श्रोता बैठे सब सुनना, ये कथा में आए हो व्रत रखना, खाके मत आना। अन्न खाओगे एकादशी के दिन पाप लगता है। कथा में आओ, एकादशी व्रत रख के आना। और आज तो बोल सकते हो, कल तो बहाना बना दोगे गुरुजी हम भूखे हैं, हम पे बोलो ना जाए। अरे बोलो क्यों नहीं जाए, बोलो। अरे हम पे चलाए गयो टोना, किशोर गौर श्याम रसलोना। हम पे चलाए गयो टोना, किशोर गौर श्याम रसलोना। हम पे चलाए गयो टोना, किशोर गौर श्याम रसलोना। हम पे चलाए गयो टोना, किशोर गौर श्याम रसलोना। राम लखन को जनकपुर में देखा, राम लखन को जनकपुर में देखा। राम लखन को जनकपुर में देखा। जी राम लखन को जनकपुर में देखा। हाँ, राम लखन को जनकपुर में देखा। राम लखन को जनकपुर में देखा। हाँ, जो नीलम अरु सोना, जो नीलम अरु सोना, किशोर गौर श्याम रसलोना। हम पे चलाए गयो टोना, किशोर गौर श्याम रसलोना। हम पे चलाए गयो टोना, किशोर गौर श्याम रसलोना। हम पे चलाए गयो टोना, किशोर गौर श्याम रसलोना। एक कहती है मैंने जनकपुरी में देखा, दूसरी कहती है अरे राम लखन को फूल बगिया में देखा। 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 हाथन में फूलन के दोना, हाथन में फूलन के दोना, किशोर गौर श्याम रसलोना। हरी हाथे जलाए गयो टोना, किशोर गौर श्याम रसलोना। हम पे चलाए गयो टोना, किशोर गौर श्याम रसलोना। हम पे जलाए गयो टोना, किशोर गौर श्याम रसलोना।
कीना, राम जी को देख घूंघट पट कीना, राम जी को देख मैं घूंघट पट कीना, राम जी को देख मैं घूंघट पट कीना। चौथी कह रही है पागल जब घूंघट कर लिया क्या दिखा? बोले नहीं जानी, पर खुला रहा एक कोना, अरे खुला रहा एक कोना, किशोर गौर खुला रहा एक कोना, किशोर गौर साबरो सलोना, गयो टोना, किशोर गौर सामरो कहती है सखी क्या? अरे मृदु मुस्काए राम, हाँ मृदु मुस्काए राम मेरी ओर देखे, मृदु मुस्काए राम मेरी ओर देखे, मृदु मुस्काए राम मेरी ओर देखे, मृदु मुस्काए जो मेरी ओर देखे। देखा तो क्या हुआ? अरे हो गया जो होना, अरे हो गया जो होना, किशोर को हरी हो गया जो होना, किशोर गौर साबरो सलोना, हम पे चलाए गए कोना, किशोर को सामरो सलोना, हम पे जरा गया डोरा, किशोर गौर साबरो सलोना, हम पे चलाए गए कोना, किशोर को हम पे चलाए गयो डोरा, किशोर गौर साबरो सलोना, हम पे चलाए गयो डोरा, किशोर गौर साबरो सलोना, हम पे चलाए गयो डोरा, किशोर गौर साबरो सलोना। हम पे चलाए गयो टोना, किशोर गौर सामरा सलोना। ये जितनी मिथिलानी हैं, जितनी जानकी जी की सखियां हैं, ये सब मनोरथ एक ही मना रही हैं क्या? कि इनका लगन, इनका गठजोड़ जानकी जी के साथ हो जाए। यदि जानकी को ये ब्याह लेंगे तो हमारा संबंध इनके साथ बन जाएगा। हमारे संत यही कहते हैं, भगवान के साथ कोई ना कोई संबंध बनाओ। मिथिलानी यही कह रही हैं, जानकी जी हमारी सहेली, हमारी बहन, बहन का पति हमारा जीजा हो गया, और भगवान के साथ यदि ये संबंध बन जाए तो फिर आनंद क्या है। इसलिए बंधुओं, कोई ना कोई संबंध भगवान से बनाओ। ये संसार के जितने पति हैं ना, ये सब झूठे हैं। जिसके साथ तुम्हारा गठबंधन हो गया, उसके साथ रहते हुए भगवान का भजन करो। मीरा जी ने तो यही कह दिया था, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, मैं बरबरियों गिरधर लाल को मेरो चुड़लो अमर हो जाए। मैं क्या करूंगी, संसार ये तो पहले ही मरे बैठे, मैं इनको क्या वरूं। और मीरा कहती है, गुरुदेव आपसे मैंने राम जी का रतन धन पाया है। पायो जी मैंने राम रतन धन पाया।
जिस संसार में हम सुख खोजते हैं उस संसार में सुख नहीं है प्यारे। लोग कलंक से नहीं डरते हैं पर सुख ढूंढते हैं। सदैव ध्यान रखना, एक बार एक कलंक का टीका लग जाए, आज भी कलंक लगा है चंद्रमा में। हम जब छोटे थे तो हमारे बड़ी बुढ़िया कहती थी चंदा मामा में बुढ़िया चरखा चला रही है, पर जब बड़े हुए पता लगा चंद्रमा को एक कलंक लगा है। कलंक का तिलक लग जाता है जिस कुल में, कई कई कुल निकल जाते हैं, वो कलंक धुलता नहीं है। इसलिए भगवान के प्यारे बनो, भगवान के भक्त बनो। भजन के लिए बड़े बड़े संत महात्मा राज ऋषि महर्षियों ने जीवन का परित्याग कर दिया, पर जीवन में कलंक नहीं लगने दिया। और जिनको कलंक लगा उनको देखो आज जेल काट रहे हैं। जिनको कल तक लोग मुनि संत इस नाम से पुकारते थे, आज कोई संत नहीं कहता है। इसलिए प्यारे, संसार में आए हो सदा तो रहना नहीं, पर जितने दिन जियो जीवन को निर्मल बना के, चरित्र को अपना दृढ़ बना करके जियो, ताकि कोई तुम्हारी ओर या तुम्हारे माता पिता की ओर कोई उंगली ना उठाए। जीवन को जीना है तो दृढ़ बना करके जियो। मेरी मैया जानकी ने राम जी के साथ 14 बरस वनवास में जीवन बिताया। चित्रकूट में जनक जी आए, जनक जी ने देख करके गोदी में लेके कहा, बेटी मैं आज तूने मेरे सीने को और चौड़ा कर दिया। बेटी, अरे जिनके पुत्र बहुत अच्छा होता है उनका पुत्र तो एक ही कुल का उद्धार करता है, पर जानकी तूने दोनों कुलों को उतार दिया। हमारा संत समाज कहता है बेटा यदि बहुत कुलीन है तो एक कुल का उद्धार करे, और बेटी कुलीन है तो दोनों कुलों का। जनक जी ने कहा है रामचरितमानस में, पुत्री पवित्र किए कुल दो। और जिस बेटी ने अपने माता पिता को कलंक लगा दिया थोड़े से सुख के लिए, वो बेटी ना जीवन भर जिएगी शांति से, अपने कुल को भी कलंक लगा के चलेगी, ना वो उस कुल को जीने देगी। इसलिए ये थोड़ा सा जीवन है प्यारे, इसको जियो, चरित्रवान बन के जियो, सबके प्यारे बन के जियो। अपना संबंध भगवान के संतों से बनाओ, अपना संबंध कामी लोगों से मत बनाओ। जो आज तुमको देख रहे हैं, तुम बहुत सुंदर हो, जवान हो, खूबसूरत हो, आज वो तुम्हारे रूप को देख करके छल लेंगे। जब तुम कल समय आएगा और जब रोगे तुम पश्चाताप की अग्नि में, तो प्यारे वो समय हाथ नहीं। ये मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से, जिसने पहले जीवन में दुख उठाए उसको बहुत सुख मिले, अपार सुख दी। यही तो परीक्षा है। भगवान जब सब परीक्षा ले लेते हैं, हिरण्यकशिपु ने कितना यत्न किया है प्रहलाद को मारने का, बार बार कहता कहां तेरा भगवान। प्रहलाद जी ने एक ही बात की, हरि व्यापक सर्वत्र समान, सब जगह है मेरे भगवान। क्या तेरा भगवान इस खंभ में है? श्री सुखदेव जी ने कहा जिस खंभ में जरा सी हवा जाने की जगह नहीं, उस खंभ में भी भक्त का भरोसा है। कह दिया हाँ मेरा भगवान इसमें है। और हिरण्यकशिपु जब गदा लेने गया तो प्रहलाद लिपट के बहुत रोए, प्रभु आप इसमें हो नहीं, पर आ जाना, मैंने कह दिया मेरे लिए आ जाना। और अंदर से आवाज आई, प्यारे बंधुओं, प्रहलाद मैं खंबे में हूं, देख अभी मैं निकलूंगा। हिरण्यकशिपु ने गदा का प्रहार किया, उसी के अंदर से नरसिंह रूप में मेरे भगवान प्रकट। भगवान किसके लिए आते हैं बताओ?
मैंने कल की कथा में आपको बताया था भगवान क्या इस धराधाम पे आकर के क्या वनवास में गए हैं तो क्या रावण को मारने गए? चित्रकूट में स्फटिक शिला पे बैठ के जिस कुशा के एक तिल्ले को फेंक करके अग्नि बाण बना करके तीनों लोकों में घुमाया जयंत को, इंद्र के पुत्र को, वो यहां से तिल्ला अयोध्या में फेंकते, अयोध्या से जाके सीधा रावण की लंका में रावण के हृदय को विदीर्ण करके लग जाता, मर जाता वो। तो रावण के लिए नहीं गए, फिर क्या संतों के लिए गए? बोले नहीं, संतों के लिए भी जाते मेरे भगवान तो यहाँ अयोध्या में बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन करा के सब संतों को निमंत्रण दे के बुलाते, भोजन इत्यादि करा के खूब धन धान्य दे करके सब संतों को विदा करते। संतों के लिए भी नहीं गए। फिर वन में किसके लिए गए? बोले ऐसी भक्ता जिसके गुरुजी ने कह दिया बेटी तू राम राम जब, एक दिन राम जी तेरी कुटिया पे आएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, तेरी कुटिया पे आएंगे, पूछते पूछते आएंगे सबरी मैया कहां मिलेगी बताओ तो। ऐसे सबरी जैसी के लिए मेरे प्रभु आए। सबरी की भक्ति दृढ़ इसलिए भगवान आए। तुम्हारी भक्ति चलायमान है, बहुत जल्दी घबरा जाते हो, बहुत जल्दी तुम अध्यात्म में पड़ जाते हो, बहुत जल्दी सोचते हो घर में ही गुरु जी मिल जाएं तो किसी गुरु को दक्षिणा देनी पड़ेगी तो अपने आदमी को ही दे दिया करें। करते हुए भगवान का भजन करते हुए प्राप्त कर लिया, ये भी सुन लेना। हम लोग जिस राजपूत कुल में जन्मे, हमारे जब विवाह कहीं होते हैं तो हमसे पूछा जाता है तुम्हारा गोत्र क्या है, तो बताते हैं अत्रि गोत्र। तोमर कुल वंश नहीं बताते, अत्रि गोत्र। तो अत्रि गोत्र किसका है? इसका मतलब हम माता अनुसुईया की संतान है। हमारी दादी माँ अनुसुईया ने जहाँ तीनों देवताओं को घर में सेवा करते तीनों महादेवों को एक एक महीने के बालक बना दिया, हम उसकी संतान है, हमारा गर्व से जीना हो जाए। इसलिए बताता हूं आप अपने आप में छोटा नहीं मानना, मैं बहुत छोटा हूं, मैं छोटी हूं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, बड़ा वही है जो भगवान का प्यारा बन गया। और प्यारे बिगड़ता कुछ नहीं है। मैं प्रारंभ में कथा प्रारंभ की, मैंने एक बात बताई, यदि गलती जीवन में बन जाए तो अपने अकेले कमरे में जाकर के अपने गुरुदेव या जिसको भी तुम माननीय सम्मानीय मानो और अपने भगवान के सामने रो रो करके कहना प्रभु मुझसे बड़ा अपराध हो गया, इस अपराध को क्षमा कर दो, मैं जीवन में ये भूल नहीं करूंगा। ये बहुत थोड़ा जीवन है। महाराज मनु की कथा में परसों मैंने आपको सुनाया, भगवान पहले झुंझुना देते हैं, लॉलीपॉप देते हैं, ले बजा। हम भी तो यही करते हैं, जब हम रोते हैं भगवान तो भगवान झुंझुना दे के चुप करा देते हैं। तुम भी तो अपने बच्चों को ऐसे ही चुप कराती हो, दोबारा फिर रोया फिर कोई झुंझुना दे दिया, चाबी का गुच्छा बजा के दे दिया, थोड़ा खेला फिर फेंक दिया, और जब रोते रोते पागल होगा अब मैया कई झूंझना देगी नहीं लेगा, तब माँ समझ जाती है अब इसको तेरी जरूरत है, तब अपने वक्षस्थल से लगा के आंचल का दूध पिलाने लगती है। यही मेरे ठाकुर जी की लीला। जब देखते हैं भक्त मेरा कुछ नहीं चाहता, लोभ की लोलुपता नहीं है मेरे भक्त में, मेरे भक्त को तो बस मेरी आवश्यकता है, तो प्यारे भगवान हाथ उठा के आजा बेटा आजा, तू मेरा है मैं तेरा। एक बार हमारे गोस्वामी जी महाराज वृंदावन में गए, कई संत और दूसरी जगह का भी दर्शन कराते हैं, पर सूरदास जी कह रहे देखो हमारे ठाकुर जी को देखो कितनी सुंदर मुरली, आप इनको प्रणाम कर लो। तो तुलसीदास जी ने कहा मन में आया भाव कि मैं प्रणाम करूं तो अपने राघव को करूं, पर फिर भी मैं आपकी छवि की बखानता करता हूं। क्या छवि बखानूं आपकी, भले विराजे नाथ, और ये तुलसी मस्तक जब नवे जब धनुष बाण लो हाथ। और उसी समय भगवान ने मुरली धर दी, उसी समय धनुष बाण लेकर के बड़ा मुकुट
सीधे खड़े हुए, कन्हैया टेढ़े और राम जी सीधे खड़े हुए हैं। और राम जी का दर्शन तुलसीदास जी को हुआ। तुलसीदास जी लेट करके दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। राम जी को, कन्हैया को जैसे मोड़ना तुम मोड़ लेना, पर पहले तुमको मोड़ने लायक तुम्हें बनना पड़ेगा, उसके लिए रोना पड़ेगा। कोई अध्यात्म की बात करे, कोई गुरु की बात करे, पर आपको बताऊं कबीर बाबा ने बहुत सुंदर बातें कही है। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, बिन रोए नहीं पाइए प्रेमी मन का मीत। जिसका मन बहुत चंचल है, रोज आधा घंटा 15 मिनट 10 मिनट अपने घर में रोया करो ठाकुर के सामने। देखो तुम्हारे जीवन का जो रास्ता है स्वतः ही खुल जाएगा। यहां एक सखी कहती है, सखी मिथिलेश बगिया में कुंवर दो आज आए, कुंवर दो मिथिलेश बगिया में कुंवर दो आज आए हैं, कुंवर दो आज आए हैं। जिन्हें अवलोक कर सहसा मदन कोटि लजाए हैं, कुंवर दो आज आए हैं। बगिया में कुंवर दो आज आए हैं, कुंवर दो आज आए हैं। में हैं अभी थोड़े, बयस में है अभी थोड़े, बयस में है अभी थोड़े। असलोने साबरे गोरे बयस में हैं अभी थोड़े, बयस में है अभी थोड़े, बयस में है अभी थोड़े। बड़े भोरे किशोराकृत सभी के मन चुराए हैं, कुंवर दो आज आए हैं। प्रेम बगिया में कुंवर दो आज आए हैं, कुंवर दो आज आए। न जाने कौन सा जादू सखी है उनकी चितवन में, सखी है उनकी चितवन में, सखी है उनकी चितवन में। न जाने कौन सा जादू सखी है उनकी चितवन में, सखी है उनकी चितवन में, सखी है उनकी चितवन में। न जाने कौन कहाँ बसे हैं नैन पुतरी में, मेरे मन में समा
मिथिलेश बगिया में कुंवर दो आज आए हैं, कुंवर दो आज आए हैं। सखी मिथिलेश बगिया में कुंवर दो आज आए हैं, कुंवर दो आज आए हैं। सखी मिथिलेश बगिया में कुंवर दो आज आए हैं, कुंवर दो आज आए हैं। सखी मिथिलेश बगिया में कुंवर दो आज आए हैं, कुंवर दो आज आए हैं। इस तरह जानकी जी से आकर के बताया, किशोरी जी देखो दो राजकुमार, एक श्याम रंग एक गोरे रंग के, पता नहीं उनके अंदर क्या जादू है, मेरी तो नैन पुतलियों के अंदर समा गए हैं। मैं तो आंखें खोलती हूं चारों ओर उनका दर्शन होता है। अच्छा कैसे हैं? किशोरी जी ने कल भी सुना कोई दो कुमार हैं अयोध्या के। अब ये जानती तो पहले, इनकी तो पहले बात है सब, एक दूजे के लिए ही तो ये आते हैं साकेत धाम से। सीताराम जी साकेत धाम में रहते हैं, लीला करने मेरे प्रभु यहाँ आते हैं। यहाँ देखिए जानकी जी को जिस समय लाई हैं, तो जानकी जी को ला करके और खड़ी हुई लताओं की ओट में कहा, किशोरी जी देखो वो सामने बमरे मंडरा रहे उनके ऊपर। देखा किशोरी जी ने, देखा तो एक टक खड़ी रह गई, ऐसे हिलने लगी। सखियों ने संभाला, किशोरी जी क्या हुआ? जो हमारी दशा थी वो तुम्हारी भी रह गई। राम को देख कर के जनक नंदनी बाग में थी खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर के जनक नंदिनी बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदिनी। जो आए जनकपुर को देखन के हित, ये जो आए जनकपुर को देखन के हित। ये जो आए जनकपुर को देखन के हित। ये जो आए जनकपुर को देखन के हित। सारी सखियां झरोकों से झांकन लगी। सारी सखियां झरोकों से झांकन लगी। सारी सखियां झांकन लगी। सारी सखियां झरोकों से झांकन लगी। देखते ही नजर से नजर जो मिली। देखते ही नजर से नजर जो मिली। जो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई। जो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर के जनक नंदिनी देख
जनक नंदिनी। एक बोली सखी राम को देख कर, एक बोली सखी राम को देख कर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर। रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुधर। कैसे तोड़े धनुष ये तो बारे कुमर, कैसे तोड़े धनुष ये दो बारे कुंवर। वो मन में शंका बनी की बनी रह गई, ओ मन में शंका बनी की बनी रह गई। राम को देख कर जनक नंदिनी राम को। जब एक कह रही है कि ये कैसे तोड़ेंगे धनुष को, तो दूसरी ने कहा दूजी बोली सखी छोटे देखन में ये। 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 किंतु बलशाली है ये तो नहीं जानती, किंतु बलशाली है ये तू नहीं जानती। एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। उठ सकी न पड़ी की पड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदिनी, बाग में वो कड़ी की कड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदिनी। राम जी को जनक नंदिनी। राम जी को देखते एक दूसरे को अपलक निहार रहे। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जो ये पलक गिरती हैं, ये पलक निमि महाराज इन पलकों के ऊपर बैठे रहते हैं। और निमि महाराज जनक जी इसी वंश के तो जनक हैं। अब उन्होंने देखा एक तरफ तो बेटी, भैया बैठ जाइए अभी मत जाइए कहीं, आ जाना। एक तरफ तो बेटी है और दूसरी तरफ हमारे दामाद हैं। इसलिए हम बूढ़ों का यहाँ क्या काम। तो निमि महाराज ने पलकों के ऊपर से अपने आप को हटा लिया, पलकों ने गिरना बंद कर दिया। अपलक देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। दौड़ करके गई और जाकर के
मां गिरजा को प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए माता की स्तुति की है। गिरजा मैया की स्तुति की। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय अम्बे जय जय गौरी। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय अम्बे जय गौरी। अरे जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय अम्बे जय जय गौरी। जय महेश जय चंद्र चकोरी, जय अम्बे जय गौरी। जय गज बदन सड़ानन माता, जय गज बदन सड़ानन माता। अरे जगत जननी दामनी द्रुति गाता, जगत जननी रावण गुनि गाथा। अरे नहीं तब आदि मात अब जाना, नहीं तब आद अब जाना। हे अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, उन्नत प्रभाव वेग नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारणि, भव भव विभव परागी कारण। विश्व विमोहनि स्वबसु विहारनि, विश्व विमोहनि सबस विहारन। सेवक तोई सुलभ फल चारि, सेवक तोई सुलभ फलचारी। अरे वरदायिनी पुरारी पियारी, वरदायिनी दुरार पियारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देव गुंज पद कमल तुम्हारे। सुर मुरिनन सब होई सुखारे, सुर मुनि मम सब होए दुखारे। और मनोरथ जानहु नीके, और मनोहर जानहु नीके। बसहु सदा उरपुर सब ही के, बसहु सदा उरपुर सब सीके। कीने हो प्रकट न कारण तेहि, कीने हो प्रगट ते कारण तेहि। अरे अस कहि चरण गए बेदेहि। हस कही चरण गए बैदे। जानकी जी ने चरण पकड़ लिए। और देखो आपको बताएं, एक और राज की बात बताऊं, तुम सब सुनना, और जितनी कुंवारी बेटी बैठी हैं वो भी सुनना। ये जो स्तुति है जानकी जी ने बगीची में मां पार्वती की स्तुति की, आप ध्यान रखना, रोजाना घर में बैठ के, बहुत सिंपल स्तुति है, इस स्तुति को करना, मन चाहा वर मिलेगा। बहुत ऊंचे घर, कुलीन घर में जाओगे, मन चाहा वर, लेकिन मिलेगा तभी जब आप समर्पण हो भाव से ये करोगे। और जो तुम अपनी मर्जी से ही कहीं चलो तो वो तुम्हारी इच्छा है। इसलिए कहा है, अरे बिने प्रेम बस भई भवानी, बिने प्रेम बस भई भवानी। खसी माल मूरत मुस्कानी, हसी वाल मूरत मुस्कानी। मैया सीता ने जो विनय करी उसके प्रेम के बस हो गई। और उसी समय जो माला पड़ी है मूर्ति के गले, वो माला खिसक गई। कहाँ गिरी? जानकी जी के सर पे गिरी, चरणों में बैठी है। अरे सादर सिर प्रसाद सिर धरे, सागर सिर प्रसाद सिर धरहि। अरे बोली गौरी हरस ही भरे, बोली गौरी हरस ही भरे। हृदय में प्रसन्नता भर करके माँ गौरी ने जानकी जी को कहा, क्या सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, तुम सिय सत आशीष हमारी। अरे पूज ही मन कामना तुम्हारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी। अरे नारद वचन सदा सुचि साचा, नारद वचन सका सुचि साचा। अरे सोवर मिलहि जाई मनुराचा, सोवर मिलई जानवरी राजा।
बाचा। यहाँ पे जानकी जी को माँ गौरी ने आशीर्वाद दिया, क्या कि मनु जाहि राजेउ मिलहि सोबर सहज सुंदर सामरो। मेरी मैया ने आशीर्वाद क्या दिया कि तेरे मन में जो बस गया, जिसका दर्शन तूने अभी बगिया में किया है, वो तेरे को जरूर मिलेगा। और सांवले रंग का, और क्या दिया, नाम एक और दिया, करुणा निधान सुजान सीलू सनेहु जानत रावरो। ये करुणा निधान नाम दिया। हनुमान जी ने जाकर के जब लंका में प्रवेश किया, अशोक वन में गए, माता जी ने पहचाना नहीं, तो राम जी ने बता करके भेजा। और बता करके भगवान ने भेजा, यदि यकीन ना करें, विश्वास ना हो, तो मेरा एक नाम ये है, गुप्त नाम, कोड वर्ड दे दिया। राम जी को जब नहीं जाना के राम जी ने भेजा, हनुमान जी को नहीं पहचाना, तब मैया जानकी जी से हनुमान जी ने यहां कहा, सत्य शपथ करुणा निधान की। रामदूत में मातु जानकी और सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माता, राम जी की सत शपथ खा के कहता हूं, करुणा निधान नाम सुना, मैया पहचान गई। ये नाम तो राम जी को पता या तो जानकी जी को पता, और ये नाम दिया हुआ किसका, ये माँ भवानी पार्वती मैया ने दिया। करुणा निधान सुजान सीलू सनेहु जानत रावरो। ये भांति गौरी असीस सुनी सिय सहित ही हर सी अली। और तुलसी भवानी ही पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। इतना हर्ष है मन में, आनंदित हो करके अपने घर की ओर प्रस्थान करती हैं। तो जब घर को चली, इधर बड़ी आनंदित है, बहुत आनंदित। घर को चली, राम जी ने भी ला करके दौना दिए। और जब दौना दिए तो रोज तो चिरंजीवी भव, आयुष्मान भवे, विश्वामित्र जी रोज आशीर्वाद देते हैं। आज एक आशीर्वाद अलग दिया है, क्या, अरे सुफल मनोरथ हो ये तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो ये तुम्हारे। राम लखन सुनी भये सुखारे, राम लखन सुनी भये सुखारे। जाओ, तुम जो मनोरथ लेके आए हो, तुम दोनों के मनोरथ पूरे हो। राम लक्ष्मण ने जो बात सुनी, आनंदित हो गए। और जब ये चले, देखो अभी हमारे मध्य में बड़े बड़े रसिया आए हैं हापुड़ से, गुलाबडी से आए, जो मास्टर जी नाच रहे थे, एक जवान से नाच रहे, नहीं चश्मा लगा कर। हाँ, जवान है वो, 70, 72, 75 साल की उम्र के भी जवान हैं। इन्होंने 84 कोस की यात्रा हमने इनके साथ की इस बार। वो सभी मित्र मंडली आई है। एक भजन और बोलेंगे, वो मास्टर जी को बड़ा प्रिय है। इन्होंने हमारे जन्मदिन पे गाया और हम जानकी जी की खुशी में इसको यहाँ गा रहे हैं। अरे मोरी छम छम बाजे पायलिया, जानकी जी आनंदित है। अरे मोरी छम छम बाजे पायलिया, मोरी छम छम बाजे पायलिया, मोरी छम छम बाजे पायलिया, मोरी छम छम बाजे पायलिया। अरे आज मिले हैं मोरे सावरिया, आज मिले मोरे सावरिया। मोरी छम छम बाजे पायलिया, मोरी छम 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 बाजे पायलिया। मोरी छम छम बाजे पायलिया, मोरी छम छम बाजे पायलिया। अरे आज मिले हैं सावरिया, आज
मिले हैं सावरिया। मोरी छम छम बाजे पायलिया, मोरी छम छम बाजे पायलिया। बड़ी मुद्दत में दिल के सहारे मिले, बड़ी मुद्दत में दिल के सहारे मिले। बड़ी मुद्दत में दिल के सहारे मिले, बड़ी मुद्दत में दिल के सहारे मिले। आज डूबा हुआ को किनारे मिले, आज डूबा हुआ को किनारे मिले। कभी मुस्काए मन कभी कभी मुस्काए मन, कभी शर्माए मन, कभी मुस्काए मन, कभी शर्माए मन। कभी नैनों की छलके कागरिया, आज मिले मोरे सावरिया। आज मिले मोरे सावरिया। मोरी छम छम बाजे पायलिया, मोरी झम झम बाजे पायलिया। अरे आज मिले हैं सावरिया।
बड़ी आनंदित हैं, मोरी छम छम बाजे पायलिया, आज मिले हैं मोरे सांवरिया।